प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। इस वीडियो हम क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है, ऐसी 3 संख्याएँ, यहाँ पर लिखना भूल गए थे, सॉरी छात्रों। ऐसी 3 संख्याएँ लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हों। यानी कि ऐसी 3 संख्या याद करना है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसे हम रफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं शांत दशमलव, और दूसरे होते हैं अशांत दशमलव। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं ये। हमें फोकस करना है दशमलव प्रसार क्या होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो आइए शांत दशमलव के एग्जाम्पल लेते हैं हम कुल। शांत दशमलव का एग्जाम्पल होता है, जैसे हमने किसी संख्या भाग दिया तो उसका भागफल आया 0.14 और शेषफल 0 आ गया और भागफल ही आ गया, यानी कि इसका भाग नहीं हो सकता। तो ये होता है शांत दशमलव। और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने दूसरी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया तो उसका भागफल आया 0.256 और शेषफल 0 आ गया। तो शांत दशमलव वे दशमलव कहलाते हैं जिनका आगे भाग नहीं जा सकता, यानी कि जहाँ पर शेषफल 0 आ गया वहाँ पर भाग नहीं जा सकता आगे। तो आइए हम अशांत दशमलव को समझते हैं। अशांत दशमलव, जैसे अशांत दशमलव, इसका कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि यहाँ पर कभी भी शेषफल 0 नहीं होता। जैसे हम बता दें यहाँ पर 0.1 1 बार भाग गया, 4 बार भाग गया, 5 बार भाग गया, 6 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, यानी ऐसा भाग चलता ही रहता है। इसे कहते हैं हम, अनंत तक चलता रहता है, इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव। तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनका भाग फुल चला जाता है और शेषफल 0 आ जाता है, और अशांत दशमलव जिसका कभी शेषफल 0 नहीं होता, उनका भाग चलता ही रहता, यानी जाता ही रहता, चलता ही रहता है भाग। तो आइए 0.145621435, यानी कि इसका भाग जाता ही रहता है, शेषफल कभी 0 नहीं आता। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि 0.181818 डैश 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 डैश, इसे भी हम कहते हैं अशांत दशमलव। और इसको और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। हमने लिया 0.01 01 00 1 1020 301 1020 3401, ऐसी प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव। तो अब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, यानी आवृत्ति हो रही है। 18 फिर आया, 18 फिर आया, 18 फिर आया, 18 फिर आया। तो इसे कहते हैं हम अनावसानी आवृत्ति। इसे कहते हैं अनावसानी आवृत्ति। इसे कहते हैं जहाँ पर 2 अंक की पुनः पुनः आवृत्ति हो रही है, उसे कहते हैं अनावसानी आवृत्ति। और यहाँ पर स्टेप टू स्टेप बढ़ रहा है। देखना, यहाँ पर 0 1 हुआ, फिर 00 1 हुआ, यहाँ 3 0 1 हुआ, फिर 4 0, यहाँ पर स्टेप टू स्टेप बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं अनावसानी, इसे कहते हैं अनावसानी अनावृत्ति। वही हमें क्वेश्चन पूछा गया था, अनावृत्ति। सॉरी, दोबारा लिख देते हैं, अनावृत्ति। इसे कहते हैं हम अनावसानी अनावृत्ति। यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन देख लेते एक बार। अनासव
अनावसानी अनावृत्ति के 3 एग्जाम्पल देना है आपको। तो आइए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको समझ में तो आ गया कि दशमलव प्रसार क्या होते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, हमने शांत दशमलव के एग्जाम्पल समझा दिया आपको और अशांत दशमलव के। तो आइए हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें देना था ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हों, यानी कि अनावसानी अनावृत्ति के 3 एग्जाम्पल देना है। तो हमने आपको समझा ही दिया है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं 0.14562143 ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। एक एग्जाम्पल तो हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दे सकते हैं 0181818 डैश डैश डैश, इसकी प्रक्रिया भी अनंत तक चलती रहती है। और नेक्स्ट हम दे सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल 0.01001 डैश 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 अनंत तक चलती रहती है। तो ये इन ऐसे ही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और आपको समझा दिया है। तो आप नोट भी कर लीजिए सवाल को, अगर नोट्स बनाए हो आप, और सॉल्व भी आपको ऐसा ही करना है पेपर में। तो अगर ये एग्जाम्पल नहीं देना है तो आप करनी 2 आंसर भी दे सकते हैं, आप करनी 3 आंसर भी दे सकते हैं और आप करनी 5 भी आंसर दे सकते हैं। इन को भी आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि 3 संख्या लिखना है, क्योंकि इनका आंसर भी दशमलव में आता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो कुछ डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। और आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।